Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 3rd and this video we discuss chapter number 4 growth and development in plant. Okay, तो हम लोग देखते हैं growth and development in plant. Life on earth cannot exist without plant. जो हम लोग की लाइफ है अर्थ पे वो विदाउट प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. प्लांट गिव एज फूड इन द फॉर्म ऑफ cereals, pulses, vegetables, फ्रूट, शुगर एंड ऑयल. जो प्लांट होते हैं वो हमको देते हैं बेटा, ठीक है, एज फूड के फॉर्म में. क्या क्या सेरेल्स देते हैं, पल्स देते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, शुगर एंड ऑयल. वुड, फाइबर, रबर, टी एंड कॉफ़ी आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट. वुड हो गया, फाइबर हो गया, रबर, टी एंड कॉफ़ी एक किससे ऑब्टेन किया जाता है बेटा? प्लांट से. प्लांट सप्लाई एस प्लांट हम लोग को सप्लाई करते हैं क्या? विथ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. ठीक है, लाइफ के लिए ऑक्सीजन देते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर ईटन और डिस्ट्रॉय बाय एस एवरी डे, बट वी स्टिल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बिकॉज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. क्या बोला बेटा? ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर ईटन और डिस्ट्रॉयड. एक लॉन्ग नंबर है प्लांट को क्या किया जाता है बेटा? ईटन किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है एवरी डे, प्रत्येक दिन. बट स्टिल हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, लेकिन फिर भी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्टिल बचे रहते हैं. बिकॉज प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. जो प्लांट होता है वो कंटिन्यू ग्रो होता रहता है अपनी लाइफ में. इट इज़ इवन नेसेसरी टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स ऑन द अर्थ. क्या होता है बेटा? ए नेसेसरी होता है कि जो प्लांट है वो ग्रो करे. ठीक है, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट ऑन द अर्थ, ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा प्लांट्स हम लोग के अर्थ पे हों. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट. प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा? ये देखते हैं. एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू दियर यंग वंस और बाय लेइंग एग. जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं और ठीक है क्या करते हैं बेटा? रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, अपने जैसे किसी एक बच्चे को उत्पन्न करके अंडे दे करके. प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस. प्लांट क्या करता है बेटा? प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस. दे रिप्रोड्यूस इस मैनी वे. ये अलग अलग प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है. द 3 वे बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस आर. प्लांट के रिप्रोड्यूस करने के लिए 3 वे हैं जो नीचे दिए गए. कौन कौन सा है बेटा? फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम स्पोर, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट. ठीक है, पहला तो सीड से, दूसरा स्पोर से और तीसरा बॉडी पार्ट से. देखते हैं हम लोग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड. सीड से न्यू प्लांट्स कैसे बनता है? ठीक है बेटा. ए सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मेनी फ्रूट्स और फ्लावर. एक सिंगल प्लांट्स क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है, देता है मेनी फ्रूट्स और फ्लावर, एक से ज़्यादा. ठीक है, बहुत ज़्यादा देता है. ठीक है, फ्रूट्स और फ्लावर. फ्रूट्स एंड फ्लावर कंटेन सीड्स. फ्रूट्स और फ्लावर में क्या होता है बेटा? सीड्स होती हैं. मोस्ट न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स. मोस्टली जो प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं किससे? सीड से. एट ऑल सीड डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जितने भी सीड्स होती हैं वो सभी ग्रो नहीं करती हैं एक न्यू प्लांट में. सम सीड्स आर ईटन बाई मीन और बर्ड इन एनिमल्स. कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जो ईटन कर ली जाती है. ठीक है, खा ली जाती है. किसके द्वारा बेटा? वो मैन हो गया, बैट्स हो गया, कोई एनिमल्स हो गए. सम डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो एंड सम और डिस्ट्रॉय बाय सॉर्टिंग मीट्स और हैवी रेन. क्या होता है इसमें? सम डू नॉट गेट द राइट कंडीशंस. कुछ तो ऐसे सीड्स होते हैं जिनको राइट कंडीशंस नहीं मिलता है. ठीक है, जिससे वो ग्रो कर सके. राइट कंडीशंस का मतलब क्या हो बेटा? प्रॉपर एयर, वाटर, ठीक, और वार्म. ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है जिससे वो ग्रो नहीं करती हैं. और कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. कुछ ऐसी होती हैं जो स्ट्रॉन्ग विंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है और कुछ हैवी रेन से. द सीड्स दैट सर्वाइव्स एंड गेट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जो सीड्स होते हैं वही सर्वाइव करते हैं जो फेवरेबल कंडीशन आने पे अपनी ग्रोथ को ग्रो करते हैं न्यू प्लांट में. ओके बेटा, अब हम लोग देखते हैं पार्ट ऑफ अ सीड. सीड के पार्ट.
केयरफुली ऑब्जर्व ए सीड ऑफ बीन। बीन के सीड को हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। इट हैज़ 3 मेन पार्ट। इसमें हम लोग को 3 मेन पार्ट देखने को मिलेंगे। सीड कोट, सीड लिप्स। इसी सीड लिप्स को क्या बोलते हैं बेटा? कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सीड कोट। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो सीड का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो क्या होता है बेटा? सीड कोट सीड कोट होता है। द सीड कोट हैज ए टीनी होल्स थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर। जो सीड कोट होता है उसमें एक पतला होल होता है जिससे क्या करता है बेटा? सीड, जो सीड्स होती, बीज होती है, वाटर लेता है, गेट्स वाटर। सीड के अंदर पानी जाता है। ओके, सीड लिप्स और कॉटिलिडन्स को देखते हैं। दिस स्टोर फूड फॉर ए बेबी प्लांट स्टिल इट ग्रो इट्स ओन लीव्स एंड स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड। दिस स्टोर फूड फॉर ए बेबी प्लांट। ये क्या करता है बेटा? फूड को स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए। टिल इट ग्रो, जब तक ये ग्रो न करे, टिल इट ग्रो, फिर वो ग्रो करने लगता है इट्स ऑन लिव्स। अब सीड लिप्स और कॉटिलिडन्स में देखते हैं क्या? दिस स्टोर फूड फॉर ए बेबी प्लांट टिल इट गेट्स ग्रो इट्स ऑन लिव्स एंड स्टार्ट मेकिंग इट्स ऑन फूड। जो कॉटिलिडन्स होता है बेटा वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है, बेबी प्लांट के लिए, जब तक वो अपने जैसे लिप्स को ग्रो नहीं कर ले और अपने लिए खुद को भोजन बनाना स्टार्ट ना कर दे। इट डिपेंड ऑन द फूड इन द सीड। इट डिपेंड ऑन द फूड इन द सीड। ये डिपेंड होता है फूड के ऊपर सीड में। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम, पी एंड बीन्स हैव 2 सीड लिप्स कॉल्ड डाइकॉट सीड। सीड सम प्लांट, कुछ प्लांट के सीड्स हो गए जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया और बीन्स हो गया, इसके पास 2 सीड लिप्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है बेटा? डाइकॉट सीड्स। सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइक राइस, व्हीट, माइजा हैव 1 सीड लिप। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 1 सीड लिप्स होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, माइजा हो गया, व्हीट हो गया। इनको क्या बोल देते हैं बेटा? ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं? मोनोकॉट सीड्स, ठीक है, डाइकॉट सीड्स या मोनोकॉट सीड्स। इसको ये भी बोल सकते हैं डाइकॉटिलिडन्स एंड मोनोकॉटिलिडन्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। द इंटरनल डिलीफेक्ट पार्ट ऑफ सीड। ये क्या होता है बेटा? इंटरनल डेलिकेट पार्ट ऑफ सीड। ए सीड के अंदर का एक डेलिकेट नाजुक पार्ट होता है विच इज प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट। जो सीड कोट से प्रोटेक्टेड होता है इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसको एम्ब्रियो बोला जाता है। इट डेवलप्स इनटू ए प्लांट, और यहीं आगे चल के डेवलप होता है प्लांट में, ठीक। इसमें एक्टिविटी दिया है जिसको आप लोग पढ़ लो, चूँकि अब एक्टिविटी टाइम तो आप लोग को खुद से मैं करवाता हूँ, शुरू से ही कर लो, जो नहीं आएगा मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है? द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड का डेवलपमेंट होना, ठीक है। सीडलिंग मीन्स बेटा अंकुर। जब अंकुरित होना, सीड कोई भी अंकुरित होना शुरू हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? जर्मिनेशन। व्हेन अ सीड गेट्स राइट अमाउंट ऑफ एयर, जब सीड को गेट्स प्राप्त करता है राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ, इट डेवलप इनटू सेडलिंग। जब किसी भी सीड को एक राइट अमाउंट में एयर दे दिया जाए, वाटर दे दिया जाए और वार्म दे दिया जाए तो उसमें सेडलिंग शुरू हो जाएगा। जब सेडलिंग शुरू हो जाएगा तो उस सीड से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। ओके, इधर एक्टिविटी 3 दिया हुआ है छोटा सा, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा आगे। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के समय द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इंक्रीजिंग इन साइज।
क्या होता है बेटा, जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, द सीड एब्जॉर्ब वाटर, जो सीड होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसके जो सेल्स होते हैं, एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं डिवाइड होना, ठीक है, और इंक्रीजिंग इन साइज, और अपनी साइज को इंक्रीज करने लगते हैं। इवन एक्चुअली द सीड कोट ब्रेक्स ओपन, एक्चुअली होता क्या है उस वक्त, जो सीड कोट में सीड कोट होता है वो ब्रेक्स, उसके जो ब्रेक्स होते हैं वो ओपन होने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट सिस्टम और रेडिकल स्प्राउट्स ग्रो डाउनवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बेटा, जो रूट सिस्टम होता है, ठीक है, उसके रेडिकल स्प्राउट्स मीन्स उगना, ठीक है, निकलने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं डाउनवर्ड, नीचे की साइड में। दिस इज फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ द प्लूमिल, दिस इज फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ प्लूमिल, ये ग्रोथ करके प्लूमिल बनाता है। ए स्मॉल शूट विच ग्रो अपवर्ड, एक स्मॉल शूट होता है जो क्या करता है बेटा, अपवर्ड ग्रो करता है एंड प्रोड्यूस द स्टेम एंड लीव्स फॉर्मिंग द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, और वो क्या बनाता है, आगे चल के स्टेम बनाता है और लिप्स बनाता है और आगे चल के शूट सिस्टम बना लेता है प्लांट का। ओके, डिस्पर्सल ऑफ सीड, सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, बिखराव कैसे होता है। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय various agent is called seed dispersal. The process which seed are scattered means बिखराना, ठीक है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो पेरेंट प्लांट होता है वहाँ से बीज को दूर दूर तक ले जाना, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है वो नेसेसरी होता है बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के बेटर ग्रोथ के लिए। इफ ऑल द सीड फॉल नियर द पेरेंट्स प्लांट और all seedling grow to close to the parent plant, there will be component between the parent plant and seedlings for getting enough right water and nutrient and space to grow. If all the seed fall near the parent plant, यदि सभी सीड्स जो हैं वो पेरेंट प्लांट्स के नीचे फॉल गिर जाएंगी, seedling grow to the close to the parent plant, सेडलिंग में से बेटा अंकुरित हो जाएंगी पेरेंट्स प्लांट के पास में ही, तो क्या होगा, देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन द पेरेंट प्लांट्स एंड सेडलिंग ऑफ गेटिंग इनफ लाइट, और क्या हो जाएगा, उसमें कंपटीशन शुरू हो जाएगा किसके बीच में, पेरेंट प्लांट में और सेडलिंग्स जो अंकुरित होंगे, ठीक है, उसके बीच में, किसके लिए बेटा, एक इनफ लाइट के लिए, वाटर के लिए एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्केप स्पेस टू ग्रो, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट और स्पेस के लिए आपस में कंपटीशन हो जाएगा। तो सीडलिंग्स विल नॉट गेट इनफ लाइट, वाटर, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। जो सीडलिंग्स है, जो अंकुरित है, वो विल नॉट गेट इनफ लाइट, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं लाइट प्राप्त कर सकता है, नहीं वाटर, नहीं स्पेस और नहीं न्यूट्रिएंट प्राप्त कर सकता है। इसका वजह क्या है बेटा, क्योंकि वो साइज में स्मॉल, छोटा है। टू प्रिवेंट्स दिस, इससे बचने के लिए नेचर हैज डेवलप्ड वे टू स्कैटर देयर सीड्स ओवर ए वाइड एरिया। टू प्रिवेंट दिस, इससे बचने के लिए नेचर है डेवलप्ड, जो नेचर है डेवलप किया वे टू स्कैटर, स्कैटर मीन्स बेटा, स्कैटर मीन्स बिखेरना, देयर सीड्स ओवर द वाइड एरिया, एक वाइड एरिया मतलब बहुत लंबे एरिया में बिखरने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय सम एजेंट्स, ये जो प्रोसेस है डिस्पर्सल का, एक कैरिड आउट किया जाता है कुछ एजेंट्स के द्वारा। उसमें से कौन सा है बेटा, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। डिस्पर्सल के एजेंट्स कौन कौन है उसको देखते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड इज कैरिड आउट बाय द सम एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स एंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। जो डिस्पर्सल्स के एजेंट्स है वो कौन कौन से है बेटा, कुछ विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया,
एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स का एक्सप्लोजन हो गया। डिस्पर्सल ऑफ सीड इज आल्सो कैरिड आउट ड्यू टू स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड आल्सो कैरिड आउट, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके स्ट्रक्चर के, ठीक है, किसके बता, स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके द्वारा वो कैरी कर लिए जाते हैं। देखते हैं इसमें से एक एग्जांपल दिया बेटा, क्या, डिस्पर्सल्स बाय विंड। विंड के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है। सीड ऑफ सम प्लांट आर वेरी लाइट एंड हैव स्पेशली parts like tuft of hair or wings। सीड ऑफ सम प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके सीड क्या होते हैं बेटा, वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, एंड हैव स्पेशल पार्ट्स, और उसके कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं, लाइक तफ्त मीन्स बेटा गुच्छा, तफ्त ऑफ हेयर, ठीक है, बालों का गुच्छा, ऑफ विंग्स बना होता है। दीज सीड्स आर इजिली कैरिड अवे बाई विंग्स। ऐसे सीड्स इजिली कैरी किए जा सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे, बाय द हेल्प ऑफ विंड। फॉर एग्जाम्पल सीड ऑफ कॉटन के सीड्स, डेंडेलियन के सीड्स एंड मदार के सीड्स जो होते हैं, हैव तफ्ट ऑफ हेयर अराउंड देम। उसके जो सीड्स होते हैं उसके आसपास में एक गुच्छा बना होता है, ठीक है, बालों का गुच्छा, जिससे क्या कह सकते हैं बेटा, इजिली कैरी किया जा सकता है। Sycamore, maple and heptech seeds have wings attached to them। Sycamore means बेटा गुलर, ठीक है, maple means द्विकस, and heptech seeds have wings attached to them, ठीक है, विंग्स से अटैच हो जाते हैं इनमें। तो इस समय क्या होता है बेटा, उनका एक विंग्स होता है जिससे वो अटैच रहते हैं, ठीक, जो विंड के द्वारा कैली कर लिए जाते हैं। आगे देखते हैं बेटा क्या दिया है, डिस्पर्सल बाय वाटर के द्वारा कैसे होता है। वाटर आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। वाटर हेल्प करता है सीड के डिस्पर्सल में। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट प्लांट के कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स सच एज कोकोनट एंड लोटस, जैसे कि कोकोनट हो गया और लोटस हो गया, हैव ए स्पंजी इन फाइब्रस कवरिंग ऑफ एनेबल देम टू फ्लोट एंड वाटर। इसमें क्या होता है बेटा, स्पंजी होता है और फाइब्रस कवरिंग होता है जो उसको एनेबल बनाता है, ठीक है, फ्लोट करने में, तैरने के काबिल बनाता है वाटर के ऊपर, जिससे वो फ्लोट करते हुए वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल के द्वारा कैसे होता है। ह्यूमन एंड सम एनिमल इट्स फ्रूट्स एंड थ्रो द सीड अवे। क्या करते हैं बेटा, ह्यूमन हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं, उसके सीड्स को अवे, दूर, और द सीड पास थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इंटैक्ट। आज जो सीड्स होता है उसको पास कर देते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, इंटैक्ट मीन्स अखंड। दिस सीड्स कैन जर्मिनेट इफ दे गेट फेवरेबल कंडीशन। जो ये सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं कब, जब उनका फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलता है तब। फॉर एग्जाम्पल्स एनिमल एंड ह्यूमन्स बीइंग्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, चेरी, मेलन एंड पपाया एंड थ्रो अवे द सीड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एनिमल्स हो गया, ह्यूमन्स हो गए, ठीक है, वो ईट करते हैं, खाते हैं, किसको बेटा, एप्पल्स हो गए, ठीक है, मैंगो हो गया, चेरी हो गया, मेलन हो गया, पपाया, और उसको क्या कर देते हैं बेटा, थ्रो अवे द सीड्स, और इसके सीड्स को थ्रो कर देते हैं अवे, कहीं दूर पे। सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइक जेंथेनम, ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि जेंथेनम हो गया, टिगरनल हो गया, एंड स्पीयर ग्रास हो गया, हैव हुक्स और स्पाइन। क्या हो गया बेटा, जेंथेनम हो गया, टाइगर नेल हो गया, स्पीयर ग्रास हो गया, उनमें हुक्स होते हैं और स्पाइन होते हैं। दे गेट सक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल। ये क्या करते हैं बेटा, सक मीन्स स्टक मीन्स फंस जाते हैं, सॉरी स्टक है, सक नहीं है। दे गेट स्टक, वो फंस जाते हैं ऑन द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल, जो बल वाले स्किन्स होते हैं, हेयरी स्किन्स ऑफ एनिमल, एंड आर कैरिड अवे,
और वो कैरिड कर लिए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। बर्ड्स ऑफ्टन swallow some seeds। ठीक है, बर्ड्स के द्वारा सीड को स्वेल करने में, निगल जाने पर उसके बाद क्या होता है, विच कम्स आउट विद देयर ड्रॉपिंग्स, वो कम्स आउट, वो बाहर निकलता है विद देयर ड्रॉपिंग्स। ठीक है, उसके ड्रॉपिंग्स के साथ में। ड्रॉपिंग्स भी समझते हो, ड्रॉपिंग मीन्स गोबर। ठीक है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होगा। सम फ्रूट बस्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई और राइप। सम फ्रूट्स, जो बस्ट उसके दरार होते हैं, कुछ देखो आप देखे होंगे कुछ फ्रूट्स होता है जिसमें दरारें मिली होती हैं। ठीक है, वो ओपन हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, व्हेन दे बिकम ड्राई और राइप, जब वो ड्राई सूख जाते हैं, वो राइप पक जाते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प टू स्कैटर द सीड, जो फोर्स होता है एक्सप्लोजन का वो हेल्प करता है सीड को स्कैटर होने में। ठीक है, बिखरने में। डिस्पर्सल ऑफ बीन, पी, मिल्कवीट, पॉपी, ग्रेन्यूम, गोरसपोड एंड बल्सम सीड्स टेक प्लेस बाय एक्सप्लोजन। ठीक है, ये द्वारा किसके द्वारा बेटा स्कैटर होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो गया बेटा। ठीक है, 21 मिनट्स का हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।